हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शन में देखा था मेसन्स गेन फॉर्मूला क्या होता है। उसके एक एक पैरामीटर को हमने समझा था। आज के इस वीडियो में हम उसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो एक ही हमारे पास सिग्नल फ्लो ग्राफ है। हम इस सिग्नल फ्लो ग्राफ से एक ट्रांसफर फंक्शन जनरेट करेंगे, ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे। बट उससे पहले हमें क्या करना है, जो भी हमारा मेसन गेन फॉर्मूला था उसके एक एक पैरामीटर को हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमारा क्या आता है, के इज नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ। ठीक है, अब हम इस अपने ग्राफ में देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ बन रहे हैं फ्रॉम RS टू CS। तो देखिए, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे P1 से। जितने भी होंगे P1, P2, P3 हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे। पहला फॉरवर्ड पाथ RS से जब चलेंगे G1, G2, G3, G4, G5 एंड 1 मीन्स इन सबका प्रोडक्ट। दिस, तो ये क्या बन गया हमारा G1, G2, G3, G4 एंड G5। सेकेंड फॉरवर्ड पाथ हम फाइंड आउट करेंगे अब। तो क्या बन रहा हमारा सेकेंड फॉरवर्ड पाथ, 1, G1, G2 एंड देन G6 एंड देन 1। ठीक है, तो 1 इंटू G1 इंटू G2, नॉट इंक्लूडेड G3, डायरेक्टली G2 से हम कहाँ जा रहे हैं, G6 एंड देन 1। तो ये आ गए हमारे दो फॉरवर्ड पाथ। क्या इन दो फॉरवर्ड पाथ के अलावा कोई तीसरा फॉरवर्ड पाथ बन रहा है हमारा? कोई नहीं बन रहा। अगर हम इस वाले की बात करें तो ये हमारा क्या है, फीडबैक। ये हमारा रिवर्स में आ रहा है। अगर हम इस वाले लूप की बात करें, इसमें भी हमारा जो ये फीडबैक है वो हमारा रिवर्स में जा रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ हमारे कितने बने, 2। ठीक है, तो के की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई हमारी, 1 एंड 2। यानी कि अब जो भी हम डिटर्मिनेंट के निकालेंगे वो हम किस लिए निकालेंगे, सिर्फ 2 फॉरवर्ड पाथ के लिए। ये हो गया हमारा स्टेप 1। नाउ स्टेप 2। ठीक है, स्टेप 2 में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अपने फीडबैक इंडिविजुअल लूप्स। अब देखिए, इसमें कोई लूप्स बन रहे हैं क्या हमारे, हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इंडिविजुअल लूप्स। ठीक है, अब देखिए इस वाले सेक्शन में देखते हैं पहले हम, इसमें कोई लूप बन रहा है। लूप क्या होता है, जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हमारा सेम हो। तो देखिए, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये चले एंड देन फीडबैक टू एंड ऑन ओनली दिस पॉइंट, तो हमारे इंडिविजुअल लूप्स में L1 क्या बन गया, G1 इंटू H1। माइनस क्यों आया, क्योंकि हमारा रिवर्स का फीडबैक है। तो ये क्या हो गया हमारा, माइनस G1 H1। अनदर इंडिविजुअल लूप, क्या ये हमारा लूप बन रहा है, नहीं बन रहा। क्यों, क्योंकि अगर हम इस लूप की बात करें, इसमें कोई भी हमारा रिवर्स डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने थर्ड लूप की तरफ, ये वाला। क्या ये हमारा लूप बन रहा है जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम हो, बन रहा है। इसका गेन कितना हो जाएगा, G4 मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑफ H2। ये क्या हो गया, माइनस G4 H2। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, यही जो हमारी इंडिविजुअल लूप्स हैं, इन्हीं की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, अपना डिटर्मिनेंट के। ठीक है, पहले हम निकालते हैं ये, इसका फॉर्मूला क्या था हमारा, 1 माइनस लूप्स दैट डज नॉट टच द फॉरवर्ड पाथ। ऐसे लूप जो हमारे फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, 2 हमारे फॉरवर्ड पाथ है, तो हमारी डेल की वैल्यू भी कितनी निकलेंगे, del1 एंड del2। जितने नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ होंगे
उतने ही हमारे डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकलेंगी। अब बात आती है हम del 1 कैसे फाइंड आउट करेंगे। 1 माइनस लूप दैट डज नॉट टच द फॉरवर्ड पाथ। फॉरवर्ड पाथ भी कौन सा, अगर हम 1 की बात करें तो जो हमारा पहला फॉरवर्ड पाथ है, यानी कि ये वाला फॉरवर्ड पाथ। इस फॉरवर्ड पाथ में क्या कोई लूप ऐसा है जो टच नहीं कर रहा? क्या इस फॉरवर्ड पाथ में कोई लूप ऐसा जो टच नहीं कर रहा? नहीं है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 मीन्स 1। ठीक है, फिर बात आती है del 2 की, यानी कि G1, G2 एंड G6। G1, G2 एंड G6। 1 minus loop that does not touch the forward path 2। ठीक है, अब क्या इस फॉरवर्ड पाथ में कोई लूप ऐसा जो टच नहीं कर रहा? चेक करिए, ये फॉरवर्ड पाथ, ये लूप है जो हमारे इस फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहा। तो 1 माइनस G4 H2। ठीक है, क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस G4 H2। तो del 1 की वैल्यू भी आ गई एंड del 2 की वैल्यू आ गई। अब हम क्या निकालेंगे? डिटर्मिनेंट की। इसका फॉर्मूला क्या था? 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप्स। ठीक है, अब हमारे लूप्स कितने बने? 2 ही, तो इन दोनों का सम, यानी कि L1 प्लस L2। उसके आगे क्या था? प्लस, प्लस क्यों? ऑल्टरनेटिव साइन यूज करते हैं। प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ गेन्स ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप्स। कोई ऐसे 2 नॉन टचिंग लूप्स हो जिनका हम प्रोडक्ट करेंगे एंड देन उसका इसमें हम सम करेंगे। तो ऐसे 2 कौन से लूप्स हैं? यही लूप्स हैं जो आपस में टच नहीं कर रहे। तो इन दोनों लूप्स के गेन्स का प्रोडक्ट तो क्या आ जाएगा? L1 मल्टीप्लाई बाय L2। ठीक है, अगेन ऑल्टरनेटिव साइन यूज करेंगे, माइनस लूप्स दैट डज नॉट टच 3 इंडिविजुअल लूप्स। ठीक है, तो वो कोई भी ऐसे 3 इंडिविजुअल लूप्स है कि हमारे पास नहीं है, तो वो क्या आ जाएगा? 0। इट मीन्स कि फर्दर 4 नॉन टचिंग लूप्स भी नहीं है एंड 5 टचिंग लूप्स भी नहीं, तो इसके आगे की वैल्यू हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इसको हम हटा देंगे। क्यों? क्योंकि इसकी फर्दर वैल्यूज हमारी क्या आ रही है? 0। अब वैल्यू पुट करिए, माइनस G1 H1 माइनस G4 H2 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस G1 H1 मल्टीप्लाई बाय माइनस G4 H2। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? प्लस G1 H1 माइनस का मल्टीप्लाई किया तो G4 H2। ठीक है, साइन क्या है? प्लस, इन दोनों का मल्टीप्लाई। माइनस माइनस का जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमारा? हमेशा पॉजिटिव साइन। तो हमने यहाँ क्या लगा दिया? प्लस एंड प्लस एज इट इज। क्यों? क्योंकि इसमें हम मल्टीप्लाई करें। G1 G4 H1 H2। क्लियर है? अब देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो हम ये साइन हटा देंगे। ठीक है, अब आप अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आप देखिए हमारे पास सबकी वैल्यू आ गई। फॉरवर्ड पाथ में हमारे निकल आए, इंडिविजुअल लूप्स भी निकल आए और हमारा डिटर्मिनेंट भी निकल आए। अब हम इन सब की वैल्यूज उठा के कहाँ रखेंगे? इस फॉर्मूले में। ठीक है, अब देखिए ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है हमारा? CS ओवर RS। वैल्यूज रखेंगे। K की वैल्यू हमारी कितनी थी? 2, यानी कि
P1 del 1 प्लस P2 del 2 ओवर del। क्लियर है? अब देखिए इसमें हम वैल्यूज रखेंगे। P1 क्या हमारा G1 G2 G3 G4 G5, G1 G2 G3 G4 G5 मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है डेल वन। डेल वन की वैल्यू क्या थी हमारी 1, ठीक है, प्लस P2 G1 G2 एंड G6 G1 G2 G6 इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करना है हमें डेल 2 के साथ। डेल 2 की वैल्यू की हमारी 1 प्लस G4H2, 1 प्लस G4H2 ओवर डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई है हमारी 1 प्लस G1H1 प्लस G4H2 प्लस G1 G4H1 H2, ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई। फर्दर हम क्या कैसे सॉल्व करेंगे, G1 G2 G3 G4 G5 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है हमको, तो क्या आ जाएगा जब G1 G2 G6 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ एज इट इज प्लस साइन, क्यों, क्योंकि हमारे दोनों ही मल्टीप्लिकेशन के वैरिएबल्स कैसे हैं पॉजिटिव। अब इसका इसमें करेंगे तो G1 G2 G6 G4H2 ओवर 1 प्लस G1H1 प्लस G4H2 प्लस G1 G4H1 H2, ये हमारा क्या निकल आया ट्रांसफर फंक्शन CS ओवर RS। ठीक है, तो जो हमने अभी पिछले लेक्चर में जो हमने मेसन्स गेन फॉर्मूला पढ़ा था, आज हमने उसका क्या सीखा है, हाउ वी इम्प्लीमेंट द मेसन्स गेन फॉर्मूला। ठीक है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके और एग्जाम्पल्स ट्राई करेंगे।